अकाउंटिंग में जो एरर्स होती है उन्हें पता करने के लिए हमें ट्रायल बैलेंस में जो हमारी एरर्स हैं, जो हमारी पोस्टिंग में एरर्स हैं, जो हमारी एरर्स रह गई है उसे सस्पेंस में ट्रांसफर करना, इस प्रकार से हम उसे सुधार करते हैं। जो हमारी ट्रायल बैलेंस की एरर्स है उसमें सबसे पहले हमें उन एरर्स को खोजने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी किसी खाते का, किसी अकाउंट का बैलेंस लिखने से रह जाता है या गलत लिखा जाता है या फिर हमने गलत पक्ष में लिख दिया। तो इस प्रकार जो भी गलती रही हो या दोबारा लिख दिया हो, लिखने से रह गया हो, तो जो जोड़ लगाने में या टोटल करने में उस समय हमारी मिस्टेक हो सकती है। तो इस प्रकार जो तलपट से या ट्रायल बैलेंस से जो एरर्स हुई हो उसे भी हमें सुधारना होगा। फिर पोस्टिंग से जो एरर्स हमारी रह गई है, जो हमारी पोस्टिंग करने में रॉन्ग अकाउंट में लिख दिया हो, रॉन्ग अमाउंट लिख दी हो या गलत साइड में लिख दिया हो, कोई ऐसा अकाउंट है जो हमने ओमिशन कर दिया हो, लिखा ही नहीं हो, तो इस प्रकार से हमें पहले यह पता करना होता है कि हमारी एरर कहाँ पर हुई है। पोस्टिंग की एरर है, ट्रायल बैलेंस की है या फिर और कोई सी एरर रही है। तो जब यह एरर हमें पता नहीं चलती है तो हम जो डिफरेंस की अमाउंट है उसे ट्रांसफर कर देते हैं सस्पेंस अकाउंट में। जो सस्पेंस अकाउंट एक नया अकाउंट ओपन होता है वह एक ऐसा अकाउंट होता है जो हम टेम्परेरीली उसे ओपन करते हैं और जब बाद में सारी एरर्स का पता कर लेते हैं तो यह अकाउंट अपने आप ही क्लोज कर दिया जाता है या अपने आप उनके क्लोज हो जाता है। तो ये सस्पेंस अकाउंट जो है उसकी अब हम थ्योरी आगे पढ़ने वाले हैं। 9.5 है सस्पेंस अकाउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरे चैप्टर में जब हम सस्पेंस अकाउंट ओपन करते हैं तो ओपन करना और उसे फिर वापस क्लोज करना, ये सबसे महत्वपूर्ण इसके सारे पॉइंट्स होंगे। क्योंकि जो प्रोसेस है वो प्रोसेस में हम पहले जर्नल एंट्रीज करेंगे और जर्नल एंट्री में जब वो ओपन हुए हैं तो उन्हें सही उनके अकाउंट्स में भेज करके और उसे फिर हम क्लोज करेंगे। तो आइए अब हम मीनिंग देखते हैं सस्पेंस अकाउंट का। सस्पेंस अकाउंट इज इन द strict sense denotes a temporary account opened for recording invisible and undisclosed errors concerning an account. When the errors in question are located, suspense account is automatically closed. In fact, suspense account is an account in which the amount of difference, a trial balance, is put till such time that error are located and rectified. इस प्रकार सस्पेंस अकाउंट जो होता है उसे हिंदी में उद्धृत खाता कहा जाता है। उद्धृत खाता, उदरत, आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपको बोलने में भी ये आपको इजी होना चाहिए। यदि आप हिंदी मीडियम के नहीं हैं तो आप इंग्लिश में ही इसे प्रोनाउंस कीजिए। तो जो सस्पेंस अकाउंट होगा वह ऐसी जो इनविजिबल अदृश्य भूले हैं या एरर्स है उनको एक खाते या फिर एक खाते को प्रभावित करने वाली जो एरर्स है उनका संशोधन करने के लिए या रेक्टिफाइंग को हम जो उसको सुधार करेंगे तो उस सुधार करने के लिए यह अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। यह एक अस्थायी खाता होता है जो कि सभी जो जितनी भी एरर्स है उनका जब पता लगा करके उसे ठीक कर देते हैं तो यह खाता अपने आप ही बंद भी हो जाता है। तो इस तरह से जो सस्पेंस अकाउंट होता है वह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अकाउंट माना जाएगा क्योंकि उसमें ये यदि सारी भूलों का हमने निराकरण कर दिया तो उसका फिर कोई औचित्य नहीं रह जाता। लेकिन यदि एक भी भूल या एक भी एरर उसमें रह जाती है तो वह हमारे जो बैलेंस शीट है वहां तक ये अकाउंट पूरा वहां पे भी जाता है और उसकी अमाउंट भी वहां पर हमें लिखनी होती है। तो इसलिए बहुत ध्यान से हमें सस्पेंस अकाउंट की सारी अमाउंट का रेक्टिफिकेशन कर लेना चाहिए ताकि ये हमारे फाइनल अकाउंट तक जाए ही नहीं और वहां तक हमारी इन गलतियों का कोई प्रभाव न पड़े।
सेकेंड पार्ट में कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सस्पेंस अकाउंट। इट इज ओपन व्हेन देयर इज अ डिफरेंस इन द total of two sides of a trial balance. It is a temporary account open to avoid delay in preparing the final account. As soon as the errors are located, an entry is made in this account. It is closed by making rectifying entry. If still it show a balance, then it is taken to the balance sheet. तो इस प्रकार से जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसकी जो विशेषताएं हैं, उनमें यह बताया गया है कि यह तलपट के ट्रायल बैलेंस के दोनों पक्षों के जब टोटल में डिफरेंस आता है तभी खोला जाता है। यह एक अस्थायी खाता होता है, टेम्परेरी अकाउंट होगा। जो जितनी भी हमारी एरर्स है उनको जब हम ज्ञात कर लेते हैं तो उसे हम इनमें सस्पेंस अकाउंट में लिख देते हैं, और जितनी भी एरर्स हैं उनको ठीक कर लेने पर यह जो अकाउंट होगा वो अपने आप ही बंद हो जाएगा। यदि पूर्ण सारी कंप्लीट जो एरर्स हैं उनका पता न लग सके तो इसके क्रेडिट बैलेंस को लायबिलिटी की साइड में और डेबिट बैलेंस को असेट्स की साइड में हम बैलेंस शीट में भी दिखाते हैं। इसलिए इसे बैलेंस शीट तक हम न जाने दें और पहले ही इसका सुधार कर ले तो ज्यादा अच्छा माना जाता है। जिसे इस जो सस्पेंस अकाउंट होता है इसके हिंदी में और भी कई नाम हैं, जैसे सस्पेंस अकाउंट को उद्रत खाता, जिसका मैंने आपको पहले बताया, एक उचंत खाता, और हिंदी में भूल चूक का खाता या निलंबित खाता भी कहा जाता है। तो इस तरह से इसके कई नाम हैं, लेकिन इंग्लिश में सिर्फ इसका एक ही नाम होगा जो होगा सस्पेंस। इसलिए आपको इंग्लिश में विशेष रूप से ध्यान रखना है। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो भी जब सम करते हैं या एंट्रीज करते हैं तो इंग्लिश में ही उसे शो करना रहता है, इसलिए सस्पेंस अकाउंट का आप नाम ध्यान रखेंगे। अब है बी पार्ट, इसका सी पार्ट, प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंस अकाउंट। किस तरह से यह अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। The differences occur in trial balance is transferred to suspense account as under if the total of debit side of trial balance exceed the total of credit side, the amount of difference is put in the credit side of the suspense account. If the total of credit side of trial balance exceeds that the debit side, the amount of difference is put to debit side of suspense account. तो इस प्रकार से इसका प्रिपरेशन किस तरह से किया जाएगा। इसके प्रिपरेशन के समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए दो बातें, कि जब हम यह अकाउंट ओपन करते हैं तो इसमें दोनों ही पक्षों में जब हम टोटल करते हैं तो यदि इसका ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है क्रेडिट साइड से, तो अमाउंट की जो डिफरेंस के अमाउंट है वो हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे सस्पेंस अकाउंट में, और यदि इसकी क्रेडिट साइड ऑफ टोटल ट्रायल बैलेंस ज्यादा है, बड़ी है डेबिट साइड से, तो इसकी जो डिफरेंस की अमाउंट है वो हम डेबिट साइड में लिख करके सस्पेंस अकाउंट को ओपन कर देते हैं। अब यहाँ डी पार्ट में दिया है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सस्पेंस अकाउंट। इसके क्या उद्देश्य हैं। The main objects of preparing suspense account is to avoid delay in preparation of financial statement, that is trading and profit and loss account and balance sheet. ये जो हम सस्पेंस अकाउंट के हम बनाने के उद्देश्य जो है उसमें हम किसी भी प्रकार का समय की बर्बादी न करें, डिले न करें। जो भी फाइनल स्टेटमेंट हम बनाने जा रहे हैं जैसे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो उसके पहले ही हमें सस्पेंस अकाउंट की सारी बातों को क्लियर कर लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्पोजल ऑफ बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट। व्हेन द एरर्स अफेक्टिंग द सस्पेंस अकाउंटेड आर लोकेटेड, they are rectified with the help of the suspense account. When all the errors affecting the trial balance are located and rectified, the suspense account automatically closed and the balances appearing in the suspense account is vanished. जब हमें सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस मिलता है तो उस बैलेंस को लेकर के हम जो उसकी जर्नल एंट्रियों के माध्यम से जो भी उसमें एरर्स रह गई है उन एरर्स को डिस्पोज करते हैं, मतलब उनका सुधार कर लेते हैं, और उसमें से जब सारी अमाउंट वापस
उसमें सुधारात्मक में चली जाती है तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली यह सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो जाता है। और इसलिए हम अपनी जितनी भी एंट्रियों के माध्यम से पहले से ही जो सुधार की एंट्रियां हैं वो करके और हमारे सस्पेंस अकाउंट को क्लोज करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है डिस्क्लोर और एग्जिबिट ऑफ बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट। इफ द एरर्स अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस remain to be located or rectified, the balance standing in the suspense account represent the net effect of errors which could not be so far detected. Such balance will be shown in the balance sheet as under. जो हमने सारी पूरे सस्पेंस अकाउंट की अमाउंट्स को देख लिया, उसमें सारी एरर्स को भी देखा। यदि सभी एरर्स को हम कंप्लीटली नहीं सुधार पाते हैं तो उसके जो बैलेंस होते हैं, जो सस्पेंस अकाउंट में अभी भी बैलेंस रह जाता है, जो कि हमारी सारी गलतियों के बावजूद भी पता नहीं चल पा रहा है कि किसका बैलेंस यह सस्पेंस अकाउंट का हमारा रह गया है या कौन सी हमारी एरर रह गई है जिसे हम नहीं सुधार पाए हैं। तो इस बैलेंस को फिर हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हैं या बैलेंस शीट में इसे हम ले जाते हैं। If it is a debit balance, it will be shown in the asset side of balance sheet, and if it is the credit balance, it will be shown in the liability side of balance sheet. तो तब जाकर हमें यह ध्यान रखना चाहिए, ये जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तब हमें यह विशेष रूप से ध्यान रखना है कि यदि हमारे सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा है तो उसे असेट साइड में लिखा जाएगा बैलेंस शीट में, और यदि हम क्रेडिट बैलेंस देख पा रहे हैं सस्पेंस अकाउंट का तो वह लायबिलिटी साइड में आता है बैलेंस शीट में। तो अभी हम तो सिर्फ एरर्स को देखें क्योंकि हमारी एरर्स सस्पेंस अकाउंट में कितनी है और उसे हम किस तरह से सुधार लें। तो व्हेन एंट्री इज रिकॉर्डेड इन सस्पेंस अकाउंट, कब हम सस्पेंस अकाउंट में एंट्रीज करते हैं, तो यहाँ कंडीशंस दी हुई है कि कब कब हमें सस्पेंस अकाउंट में एंट्री करना चाहिए। तो व्हेन एंट्री इज रिकॉर्डेड इन सस्पेंस अकाउंट, कब इसमें एंट्री की जाती है सस्पेंस अकाउंट में, जब ट्रायल बैलेंस के दोनों टोटल जो है डेबिट और क्रेडिट साइड की उनमें डिफरेंस होता है। व्हेन द टोटल ऑफ बोथ साइडेड ऑफ ट्रायल बैलेंस डू नॉट टैली, as such the difference is put in the name of suspense account in the shorter side of total. Thus the totals of debit and credit sides of trial balance will be equal. This difference represent the balance of suspense account. जब दोनों का डिफरेंस हो, ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट दोनों तरफ के टोटल में एक जैसा न हो, डिफरेंस आ रहा हो, तो उस डिफरेंस को हम सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। When the errors is one-sided, such error affects one single account. जब एक तरफ ही एरर हो, कोई भी त्रुटि हो, जब एक ही पक्ष को प्रभावित कर रही हो और दूसरा पक्ष उससे अनअफेक्टेड हो, तो ऐसी कंडीशन में भी हम सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस को ट्रांसफर कर देते हैं। When there is no adequate knowledge of certain transaction, जब हमें कुछ भी हमारे ट्रांजेक्शन्स का कंप्लीट उसका जो नॉलेज होना चाहिए वो न हो, जब हमें सौदे का ज्ञान ही न हो, तो ऐसी कंडीशन में भी हम सस्पेंस अकाउंट में एंट्री करते हैं। एंड फोर्थ, when the errors are located, they are entered in the suspense account and it is closed when all the errors are rectified. जब हमने पता कर लिया कि क्या हमारी एरर थी और उसे हमने सस्पेंस अकाउंट में लिख दिया, तब हम सस्पेंस अकाउंट ओपन करते हैं और इट इज क्लोज्ड तब उसे बंद कर दिया जाता है जब हमने उसकी त्रुटि को ठीक कर लिया हो या सुधार कर लिया हो। तो ये सारी कंडीशंस है जब हम सस्पेंस अकाउंट में एंट्री करते हैं। तो अब हम उसी के आगे बढ़ते हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। As soon as the errors are located, they must be rectified. Rectification may be made in the following manner. हमें तुरंत यह पता करना होता है कि त्रुटियां कहाँ हुई है और जो भी एरर्स हुई है उनका संशोधन भी करना है, उन्हें सुधार करना है। तो उनको सुधार करने की जो मेथड्स हैं वो मेथड्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो
अभी तक जितना हमने देखा है ये हम कल देखेंगे। जितना हमने अभी तक देखा है ये आप पूरा अच्छे से कंफर्म कीजिए, क्योंकि ये जो सस्पेंस अकाउंट है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सस्पेंस अकाउंट की थ्योरी और इसके सम ये बिल्कुल एग्जाम में आपके आते ही हैं, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे ध्यान से समझेंगे और थ्योरी को भी अच्छे से याद करेंगे और इसके सवालों को भी आप अच्छे से पूर्ण करेंगे। आपके पास अभी सफिशिएंट समय है थ्योरी के लिए। थ्योरी में आप जितना अभी रेगुलर करते जा रहे हैं उतना कंटिन्यू कीजिए, और बाकी जो एक्स्ट्रा टाइम जो आपके पास है उसमें आप अपने पीछे का होमवर्क जो बच गया है, जो सवाल रह गए हैं, उसे आप कंप्लीट करते चलिए। तो इस प्रकार से आपका पुराना जो कार्य है वह भी कुछ पेंडिंग नहीं रहेगा। और अभी रेगुलर जो हम स्टडी कर रहे हैं, रेगुलर आप रोज वीडियो देखिए और थ्योरी को ध्यान से समझें और बुक में से उसे पढ़ के और लर्न भी करते रहिए। तो अब हम अगली वीडियो